आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। शुरुआत कल शाम को हुए इनकाउंटर से। श्रीनगर के नज़दीकी इलाका चरार शरीफ में कल शाम को इनकाउंटर का वाक़ा पेश आता है और इस इनकाउंटर के दौरान कल शाम को भी गोलीबारी सुनाई दी। वहीं बाद में देर गई, अंधेरा होने की वजह से इनकाउंटर को रोका गया। रात भर पूरे इलाके को खारदार तारों से सील भी किया गया, लाइट्स भी लगाई गई और सुबह जब दोबारा इनकाउंटर हुआ तो उस इनकाउंटर में बताया गया कि एक मिलिटेंट मारा गया जिसका ताल्लुक जैश मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम से है। इस मिलिटेंट की शिनाख्त नहीं हो चुकी है, ताहम बताया जाता है कि मिलिटेंट्स ने कल जो 3 कार्रवाइयाँ दिन में की थी, कल सुबह श्रीनगर के नौगाम में, उसके बाद श्रीनगर के नज़दीकी इलाका चरार शरीफ में और फिर अनंतनाग में UBGL का फेंकना, ये सब मिलिटेंट से रिलेटेड वाक़ात हैं। और नौगाम और यहाँ पे आज जो कल शाम को जो इनकाउंटर हुआ था उस पर आज हुकाम ने तफसील भी फराम की। देखिए, एक रिलायबल इनपुट हासिल हुआ था हमें कि चरार शरीफ इलाके में नौहार विलेज में कुछ अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स जो जैश मोहम्मद तंजीम से वाबस्ता है, वो एक घर में छुपे हुए हैं अपने इल्लीगल असला और बारूद के साथ किसी दहशतवादी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। ये इत्तला मौसूल होते ही पुलिस, आर्मी और CRPF की जॉइंट टीम्स ने इलाके में कॉर्डन किया। कॉर्डन के दौरान ही जो है भारी मात्रा में फायरिंग जो है हमारी टीम्स पे हुई और ग्रेनेड दागे गए और इलीगल आर्म्स से जो है विद द इंटेंशन टू किल हमारी टीम्स पे हमला हुआ, जिसके जवाब भी फायरिंग में जो है अब तक एक अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट जिसकी आइडेंटिटी असर्टेन होनी है वो मारा गया है और उससे जो है भारी मात्रा में असला और बारूद हमें रिकवर हुआ है। इस मसले में जो है FIR रजिस्टर करके केस रजिस्टर किया गया है और इसकी तफ्तीश जो है वो बामल लाई गई। बाकी इस ग्रुप के और भी कुछ सदस्य हैं जो इलाका में मौजूद है और उनको भी जल्द से जल्द धर दबोचने की हमारी कोशिश है और वो इंशाल्लाह कामयाब। और अब रुख दिल्ली का पार्लियामेंट का इजलास और परसों ही राज्यसभा में हंगामा हुआ था और राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ ने राज्यसभा से मुअत्तल किए गए मेंबरान की मुअत्तली को वापस लेने की दरख्वास्त के साथ राज्यसभा का बाइकॉट भी किया है। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि जब तक मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली वापस ली जाती है, अपोजिशन राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगी। बताते चलें, एतवार के दिन हंगामा होता है और उस हंगामे के बाद 8 मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया जाता है, जो कल से ही कल दिन और रात भर धरने पे बैठे रहे, एहतजाज करते रहे। गुलाम नबी आज़ाद ने मुअत्तल शुदा पार्लियामेंट मेंबरान से आज मुलाकात भी की और उसके बाद अपने मुतालबात भी पेश किए और उन्होंने बताया कि राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की जानिब से 3 अहम मुतालबात किए गए हैं। पहला मुतालबा ये है कि ज़राअत से मुतालिक नया बिल लाया जाए जिससे यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी निजी कंपनी MSP से कम कीमतों पर पैदावार न खरीद सके। दूसरा मुतालबा गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि मुल्क में MSP को स्वामीनाथन फार्मूले के तहत तय किया जाए और गुलाम नबी आज़ाद ने तीसरा फार्मूला बताते हुए बताया कि सरकार इस बात को यकीनी बनाए कि किसानों की पैदावार और MSP के मुताबिक ही खरीदी जाएगी। गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि जब तक नहीं मुतालबात पर गौर किया जाएगा, हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से ऐवान की कार्रवाई का बाइकॉट जारी रहेगा। और मैंने कोट किया यहाँ अरुण जेटली जी को ही कि अगर कोई MP वोटिंग के वक्त डिवीज़न मांगता है और अगर डिवीज़न नहीं दिया जाता है और बिल पास होता है, वो बिल जो पारित किया जाता है वो गैर कानूनी होता है। ये मैंने अरुण जेटली को यहाँ अभी कोट किया। मैंने हाई कोर्ट मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कोट किया कि कुछ साल पहले जब उत्तराखंड के अंदर स्पीकर ने डिवीज़न अलाउ नहीं किया था तो हाई कोर्ट ने उसके साथ कहा था कि ठीक है, डिवीज़न की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट चली गई कि डिवीज़न अलाउ करना चाहिए। तो यहाँ क्यों उन्होंने डिवीज़न अलाउ नहीं किया? तो इसका मतलब है जो कानून पास हुआ है वो पार्लियामेंट की सहमति से नहीं हुआ है, उसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं है। इसीलिए हमने राष्ट्रपति जी को भी कल 15 पार्टीज़ ने लिखा है कि वो इस कानून को अपनी सिक्योरिटी न दें, अपनी सहमति न दें पास करने, उसे वापस भेज दें।
एक तो ये हुआ। तो लेकिन जहाँ तक बाईकाट का संबंध है, बाईकाट हमने 3 चीज़ों के लिए किया। बाईकाट क्या है कि जब तक इसमें जो बिल में प्रावधान है कि किसान कहीं भी अपनी जो फसल है बेच सकता है देश में प्राइवेट मार्केट में, तो इसमें एक नया बिल बनाना चाहिए जिसमें ये प्रावधान होना चाहिए कि जो भी प्राइवेट प्लेयर खरीदेगा वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। ये अनिवार्य बनाना होगा प्राइवेट परचेजर के लिए भी कि उसको खरीदना होगा एमएसपी के रेट पर। दिल्ली में हिज़्ब इख्तिलाफ के बाइकआउट का ऐलान, लेकिन हम रुख करते हैं एक और बाइकआउट का, और ये लद्दाख की वादियों से आपको बताते चलें। लद्दाख तरक्याती हिल काउंसिल के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। ज़िला मजिस्ट्रेट लेह ने सियासी जमातों के साथ मुशावरत भी की है। ताहम आज लेह में ड्रामाई तब्दीली के तहत हिल काउंसिल लेह के इंतखाबात का 9 मुंतखबा सियासी इत्तेहाद ने बाइकआउट करने का ऐलान भी किया। और लेह में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सियासी और मजहबी लीडरान के इत्तेहाद की तरफ से बताया गया कि जब तक न लद्दाख को आईन हिंद के 6 शेड्यूल के तहत लाया नहीं जाता है तब तक इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले टुकपे तेरे डेम्स्कोस पो पार्टी संगमा छोसोक संगमा तेना नगजी लद्दाख से मीमांग से छोक्स ने लद्दाख में इंतखाबात में सियासी जमातें मजहबी जमातें हिस्सा नहीं लेंगी, लेकिन कश्मीर में परेशानी इन दिनों छापामारी की है। मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ के हवाले से छापामारी आए रोज़ होती रहती है। एसीबी की छापामारी भी रोज़ रोज़ होती रहती है और एनआईए की भी छापामारी हर हफ्ते हो ही जाती है। और आज भी छापामारी हुई और आज वादी के मुख्तलिफ इलाकों में एनआईए की जानिब से छापामारी की गई और एनआईए ने आज सुबह बारामूला के कई इलाकों में छापामारी की। एनआईए की टीम ने सीआरपीएफ और पुलिस के हमरा आज बारामूला जिला के पलहालन में गुलाम रसूल वाजा के घर पर छापा मारा और वहीं पर कानिसपोरा और जिला के दूसरे मुकामात पर भी एनआईए की तरफ से छापामारी की गई, जहां पर बीजेपी लीडर हलीमा और शाहीन अहमद लॉन भी एनआईए की तरफ से आज उनसे भी उनके घरों पर भी छापामारी की गई। और माना जा रहा है कि एनआईए की छापामारी डीएसपी देविंदर सिंह से मुतालिक शवाहिद के लिए हवाले से ही की जा रही है। मेरे पास आज से पहले 3 साल पहले एक बंदा रहता था शुपियन का, वो बीजेपी से रिलेटेड था तब, और वो यहाँ जब रहता था 3 साल रहा, 2.5-3 साल वो यहाँ रहा। और उस दौरान तो हमें लगा कुछ नहीं, पर हमें जब ये चीज़ें 2 लोगों ने मुझे ये जाके आके घर में बोला उसके रिलेशन के ये बंदा थोड़ा सा मतलब गलत कामों में मुलव्वस है, तो फिर मैंने ये खबर अपने एसएसपी बारामूला को दी और उनसे बात करके एसएसपी बारामूला को साथ लेके मैंने उस बंदे को यहाँ से निकाला और ये खबर हमारी पार्टी को भी दे दी और उन्होंने भी उसको अपनी बेस्ट